मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का सेकेंड बुक का पहला चैप्टर रे ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ मिरर एंड लेंस पढ़ेंगे। मतलब फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ना। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ लाइट रेज comes back into same medium after incidence on any object। ठीक है, ये अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन में लिख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ समझेंगे। तो ये क्या होगा, व्हेन रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटे, व्हेन अ लाइट रेज passes from one medium to another medium, one medium to another medium। थोड़ा सा one medium to another medium after incidence on any object। तो यहाँ पर हम जो भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वो लाइट रेज का ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या है, इसमें ये बोला है जब भी कोई लाइट रेज आफ्टर इंसिडेंस सेम मीडियम में वापस आ जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज गई है ना और इसी मीडियम में वापस आ गई। ये मीडियम है ना, एक मीडियम ये है और एक मीडियम इसको समझ सकते हो आपका, ये जो भी मीडियम है ना, इसको आप जैसे एग्जांपल मिरर समझ सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंस रेज है, ये इस पर इंसिडेंस हुआ और वापस जिस मीडियम से जा रहा था है ना, उसी मीडियम में वापस आ गया। तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अगर ऐसा नहीं हुआ, माना क्या हुआ, ठीक, यहाँ पर कोई लेंस रखा आपने, कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, अगर यहाँ से कोई लाइट इस पे इंसिडेंस हुआ और यहाँ उधर चले गया, ठीक हो गया। तो क्या हुआ, इस मीडियम से इस मीडियम में चले गया। मतलब ये हवा था, यहाँ पर ग्लास है या लेंस है, जो भी, तो लेंस अलग मीडियम है, एयर अलग मीडियम है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब पास हो जाएगा आफ्टर इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब किसी पर क्या होना, रेज पड़ना, है ना। तो इस पर पड़ी रेज लेंस में और लेंस में घुस गई, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम, पहला मीडियम ईयर, दूसरा मीडियम लेंस। फिर ये ऐसा बोल सकते हो, लेंस से फिर बाहर आया तो पहला मीडियम लेंस, दूसरा मीडियम फिर ईयर। तो दो अलग अलग मीडियम है, एक लेंस है ना, जो कि ग्लास कांच का बना होगा, दूसरा हवा है। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में चले जाते हैं, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और टकरा करके वापस आ गया, इसमें गया और अंदर नहीं गया, लेंस है ना। अब लेंस में तो अंदर चले जाती रही, लेकिन मिरर में अंदर नहीं जाती। तो मिरर में क्या होगा, मिरर आप इसमें क्या बोल सकते हैं, जैसे आपका ये आपका कॉनकेव मिरर है जैसे, है ना। तो मिरर में टकरा के वापस आ जाती रेज, मिरर में टकरा के वापस आ जाती है, क्योंकि मिरर भी एक साइड क्या होता है, पेंट होता है। तो पेंट की वजह से मिरर में अंदर नहीं घुस पाती रेज, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन।
लेंस में ऐसा नहीं होता है। लेंस में क्या होता है, रेज अंदर चले जाती है, क्योंकि लेंस में कोई पेंट नहीं होता है ना। तो क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले गए। दूसरा मीडियम क्या है बेटे, ये और ये नहीं है, समझिए ना। पहला मीडियम है, दूसरा ये, इसको M1, इसको M2। फिर जो M3 आएगा वो भी हवाई है ना, एयर है। तो या तो M1 M2 बोलो, एक मीडियम दो मीडियम, या फिर दूसरा और तीसरे को बोल सकते हो, ये अलग ये अलग, है ना। तो इसको रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है ट्रांसपेरेंट चीज में होता है, जैसे लेंस हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, है ना, जिसमें लाइट आर पार हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। मिरर क्या होगा, जैसे रिफ्लेक्शन क्या होगा, जैसे मिरर हो गया, दीवार होगी, दीवार से लाइट टकरा के वापस आ जाती। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है उसमें रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन हम सिर्फ रिफ्लेक्शन किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में मिरर में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और लेंसों में क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं, है ना। जैसे लेंस या मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिटेल में आएंगे, ठीक। तो इरेज कर देते हैं इसको। ठीक, अब है नेक्स्ट इसी में टर्मिनोलॉजी ऑफ मिरर एंड लेंस। कुछ टर्म हैं जो मिरर और लेंस से रिलेटेड हैं, उसको समझते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मिरर एंड लेंस, ठीक है। तो मतलब जैसे फोकस लेंथ क्या होता है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मिरर और लेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये कोई आपका ग्लास स्फीयर है, यह आपका ग्लास स्फीयर है, पूरा कांच का है, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है, ठीक। अब क्या किया हमने, इसको ऐसे काट दिया यहाँ से, ये ऐसे जब हम काट देंगे तो जो हमारे पास पीस आएगा वो कैसे आएगा बेटे, ऐसे आएगा, इस टाइप से, ठीक। अब क्या है, इसका जो सी है सेंटर, वो ये हो गया अब, और ये हो गया आपका रेडियस। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप देखो, अगर इस जो आपका ये पीस है, इस साइड इसके पेंट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर इस साइड पेंट कर दिया, किस साइड, इस साइड पेंट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर बनाए जाते हैं। दो टाइप के मेनली मिरर हैं आपके इस चैप्टर में। तो वो कैसे बनेगा, एक आपका पूरा स्फीयर होगा कांच का, है ना, उसको ऐसे कट कर दिया और इस साइड से पेंट करेंगे तो कॉनकेव मिरर, इस साइड से पेंट करेंगे तो कॉन्वेक्स, ठीक है। आई बात समझ में, अच्छा। और लेंस कैसे बनेंगे, ये दोनों मिरर हो गए, है ना। तो इसका रेडियस, इसका सेंटर ये होगा ऐसे, है ना, ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ठीक। अच्छा, अब अगर हम लेंस बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, माना हमने ऐसे कट कर दिया, सीधे ऐसे कट कर दिया, ये हो गया, ठीक है, ऐसे कट कर दिया, और यहाँ से भी, इस साइड से भी ऐसे कट कर दिया, दोनों को चिपका दिया, ठीक है ना, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ओके। अब होगा क्या, इसमें
इसमें क्या है, दो टुकड़े मिलाए हैं, उसमें तो एक ही सिंगल बनाते हैं, इसमें पेंट भी नहीं करते, समझो ना। तो एक ही टुकड़ा है, तो दो, इस वाले का सेंटर, इस टुकड़े का सेंटर इस साइड होगा बेटे, है ना, और इस वाले टुकड़े का, उधर वाले का टुकड़े का सेंटर इस साइड होगा। तो इसमें दो सेंटर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दो सेंटर, इस साइड इस साइड। तो दो सेंटर हैं तो दो इसके रेडियस भी होंगे, इस साइड है ना, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, इसमें अगर हमने इसको क्या किया, एक पीस ये है ना, यह है एक पीस, ठीक, और एक पीस ऐसे चिपका दिया, दो पीस चिपका दिए, तो क्या बनेगा, कॉनकेव लेंस बनेगा। तो इसका सेंटर इधर और इसका सेंटर इधर, ठीक, इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, अभी इस पर ही आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस इधर और इसका रेडियस इधर, यह है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, यह है कॉनकेव लेंस, ठीक, ओके। अच्छा, अब क्या है बच्चों, वैसे तो ये दो, इसको बाई कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। बाई मतलब दो लगे हुए हैं, एक है, समझ लो ना, लेकिन जनरली इनको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, और इसको कॉनकेव लेंस, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं टर्मिनोलॉजी, है ना। टर्मिनोलॉजी क्या है, जैसे मिरर पे ही आते हैं, या लेंस ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे हमने ये पीस कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, तो सबसे पहले आता है इसमें पोल। तो पोल क्या होता है, इस मिरर का मिड पॉइंट, ठीक है, मिरर का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ मिरर, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, इज कॉल्ड पोल, ठीक है ना। ये कॉनकेव मिरर है, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर बना सकते हो ऐसे, है ना, कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया, ठीक है। इसका पोल कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक। अब लेंस के मिड पॉइंट को पोल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। माना आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके पॉइंट को, ये मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ओ से दिखाते हैं। वैसे ही कॉनकेव लेंस का भी आएगा, है ना, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक, इसका भी सेंटर क्या होगा बेटे, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा इसको भी, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक, मतलब वही है, दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ लेंस, चाहे कोई सा भी लेंस हो दोनों में से, है ना, मिड पॉइंट ऑफ लेंस हो गया, ठीक, ओके। अब आगे आते हैं हम, पोल के बाद है आपका सी, सेंटर, है ना, सी इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और लेंस में भी क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहे ये वाला मिरर हो या दूसरा मिरर हो या दोनों लेंस हो, ठीक है। नाम सिर्फ डिफरेंट सिर्फ पोल और ऑप्टिकल सेंटर का है, बाकी सब नाम लेंस और मिरर के सेम होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ये लिया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इसका जो सेंटर था अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। ये सेंटर ऑफ स्फीयर इज नाउ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व बन गया ना इसलिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे, इट इज अ सेंटर ऑफ दैट sphere from which mirror
दिस मिरर और लेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो चाहे मिरर है या लेंस है, तो क्या बोल रहा है ये, इट इज अ सेंटर ऑफ दैट, यह उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर से ये मिरर या लेंस बनाया गया है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, और उसको सी से डिनोट करते हैं। ये सब के लिए होगा बेटे, लेंस के लिए भी, मिरर के लिए भी सेंटर, ठीक हो गया। अब आ जाता है आर। तो जो यहाँ रेडियस ऑफ स्फीयर था, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको किसे दिखाएंगे, कैपिटल आर से, ठीक है। तो कैसे होगा, सी और पी के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो पोल है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वहाँ पे क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, किसमें, लेंसू में, ठीक है ना। क्योंकि इसका नाम पोल नहीं बोलते, वहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर सी और ओ, उसको ओ से दिखाते हैं लेंस में, है ना, ठीक। तो उनके बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, वहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बोलते हैं, पर यहाँ पी की जगह क्या आ जाएगा, उधर ओ आ जाएगा। अब आता है बेटे, इसके बाद आता है एफ, कैपिटल एफ, इट इज़ अ फोकल, या इसका नाम फोकाई भी है, फोकाई, ठीक है, क्या है, फोकाई, ठीक। तो फोकाई क्या है, ये सी और पी के मिड पॉइंट को, है ना, ठीक है, क्या, मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी, इसके मिड पॉइंट को, सी पी के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटे, फोकल और फोकाई, ठीक है। पॉइंट है, फोकल लेंथ अलग है, फोकल अलग है बेटे, ठीक है ना, हाँ। तो फोकल मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी, माना 10 है तो ठीक 5 पे क्या होगा, कैपिटल एफ होगा, ठीक है। अब आता है फोकल लेंथ, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर लेंस के लिए भी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ सी एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, है ना, ठीक है। अब आता है फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो ये होता है फोकल लेंथ, यहाँ से लेकर यह वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या है, पूरा आर है और ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, आर का आधा हो जाएगा ना, स्मॉल एफ, ठीक है ना। पूरा आर का, आर 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 है तो ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट। तो फोकल लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल एफ, फोकल एंड पोल, फोकल एंड पोल, ठीक है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक। वैसे वहाँ पर भी होगा, लेंस में भी फोकल, वहाँ भी फोकल ही होता है ना, और यहाँ पर पी की जगह ऑप्टिकल सेंटर, पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर बोल देना है। और इसको भी वहाँ फोकल लेंथ को भी वहाँ भी फोकल लेंथ बोलते हैं लेंस में, है ना। और क्या होगा, स्मॉल एफ से ही दिखाते हैं, ठीक हो गए, ठीक। और ये क्या होता है बेटे, एक रिलेशन है, R इक्वल टू 2 इंटू एफ, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस फोकल लेंथ का क्या होता है, दुगना होता है, ये वाला, ठीक। तो सब के लिए आपका ये टर्मिनोलॉजी हो गया, ये है ना, रिलेटेड टू, क्या है, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द मिरर एंड लेंस, ठीक। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, है ना। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे,
रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। रिफ्लेक्शन मिरर में होता है, पहले बताया था, और रिफ्रैक्शन किस में होता है, लेंसों में। तो मिरर में हम क्या पढ़ेंगे बेटे, डिटेल में पढ़ेंगे। मिरर में कैसे इमेजेस बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं इमेज, है ना। रूल पढ़ेंगे, है ना, कि अगर कोई रेज फोकल से होते हुए जाती है तो वापस आके कहाँ से जाएगी वगैरह वगैरह, ठीक है। और दूसरा फोकल लेंथ किसकी माइनस में होती है, किसकी प्लस में होती है, ये सारा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैवी नाइस डे।